तो हमें जो इलिप्स के इक्वेशंस दिए हैं, हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है जी। हमें सबसे पहले मेजर एक्सिस कैलकुलेट करेंगे, यही पूछा था। माइनर एक्सिस कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम सीधा किसके लिए जाएंगे जी, इसेंट्रिसिटी के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे वो भी रीज़न दिखाता हूँ। उसके बाद हम सीधा जाएंगे जी हमारे वर्टाइसिस के लिए जा सकते हैं। हमारे फोकाई के लिए हम जाएंगे उसके बाद डायरेक्ट एक्सिस। कल वाले लेक्चर में हमने एक्चुअली ये कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा हुआ था। अब हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन, सिंपल फंडा यही है, आपको किसी भी इलिप्स के इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में। पृथ्वी जनरल नहीं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब हमारा ये वाला पार्ट रहेगा। ए और बी का वैल्यू पहले से जज करते हुए मत बैठो। स्टैंडर्ड इक्वेशन के इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा, 1 है। तो हमें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लेकर जाना है और उसको 1 कर देना है, प्रोवाइडेड हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर्स है, ये जरूरी है। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया जी, हमारा कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे, तो मैंने थ्रू आउट 400 से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिलता है जी, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। दिस इज नथिंग बट 5 स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 4 स्क्वायर। मतलब हमें पता चल जाता है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू हमें 5 मिलेगा एंड बी का वैल्यू हमें 4 मिलता है। अब मेजर एक्सिस मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, अब देखो ये कौन सा वाला केस है, ये दिस केस इज वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो इनको डबल जब करोगे, जो बड़ा वाला है वो मेजर एक्सिस देगा, जो छोटा वाला है वो माइनर एक्सिस देगा। मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला डायमीटर, ये हमें मिलता है जी 10। माइनर एक्सिस छोटा वाला डायमीटर, ये हमें मिलेगा जी 8। अब इसेंट्रिसिटी मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन बी ना, तो छोटा वाला ऊपर जाएगा, बड़ा वाला नीचे आएगा। आपको ये परफॉर्म करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है जी, बी अपॉन ए मतलब 4/5, स्क्वायर करेंगे तो 16/25, 1 - 16/25, तो हमें ई स्क्वायर का वैल्यू मिलता है जी 9/25। और हमें ई चाहिए, तो इवेंचुअली हमें ई मिलता है जी 3/5। अगेन ई स्क्वायर अगर 9/25 है तो ई -3/5 क्यों नहीं है, क्योंकि एलिप्स का इसेंट्रिसिटी 0 से 1 होता है, नेगेटिव नहीं जाता है। ठीक है, रेशियो कभी नेगेटिव नहीं जाता है। नेक्स्ट वर्टाइसिस। वर्टाइसिस मतलब ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे, ऊपर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, मैं एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ ना, x-0 का होल स्क्वायर। मैं वाई स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, y-0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब रहेगा ये 0,0 मेरे सेंटर रहने वाला है। तो सेंटर से a डिस्टेंस आगे जाओगे, इसका अगला वाला पॉइंट मिलेगा। दिस इज लेंथ a, हमें a इज इक्वल टू 5 मिला है। तो 0,0 से 5 यूनिट्स आगे जाएंगे तो 5,0, 5 यूनिट्स पीछे आएंगे तो -5,0। ऊपर जाएंगे तो 0,4 मिलेगा, नीचे आएंगे तो 0,-4 मिलेगा। मतलब हमें वर्टाइसिस भी पता है, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं जी इसको, +-5,0। ये कौन से वाले एक्सिस के वर्टेक्स है, मेजर एक्सिस के ऊपर मिले हुए वर्टेक्स है। एंड 0, ये माइनर एक्सिस पे मिलने वाले वर्टाइसेस है। नेक्स्ट फोका। फोका हमारा क्या रहता है जी, मेजर एक्सिस पे जो बिलोंग करते हैं वही हमारे फोका होता है। फोका इधर रहेंगे, माइनर एक्सिस पे बिलोंग नहीं करते कभी फोका। फोका हमने क्या देखा था जी, +-AE, 0। ए पता है, ई निकाला हुआ है, तो हम सीधा इसके वैल्यूज लिख सकते हैं। ए इज 5, ए इज 3/5, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमें फोकाइज मिलते हैं जी +-3,0। इसका मतलब दिस F1 या फिर F इज 3,0 और ये F' ये रहेगा जी
-3,0। डायरेक्ट ट्राइसेस, अब डायरेक्ट ट्राइसेस मतलब क्या रहता है, सेंटर, बाद में फोकस, बाद में वर्टेक्स एंड एंड में डायरेक्ट ट्राइसेस रहता है। ये हमने के डैश पकड़ा और इधर का हमने के पकड़ा। डायरेक्ट ट्राइसेस के लिए ऐसा ही इक्वेशन बनाया हुआ है, क्या रहता है जी, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक्स के टर्म में, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो इवेंचुअली हमें दो स्ट्रेट लाइंस क्या मिलते हैं जी, डायरेक्ट ट्राइसेस आर x इज इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है हमारा 5 है, ई का वैल्यू क्या है हमारा 3/5 है, 5/3/5, 25/3 प्लस माइनस 25/3। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे जो रहेगा दिस इज x इज इक्वल टू प्लस 25/3 और ये पीछे वाला डायरेक्ट ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -25/3। आप अंदाजे से आइडिया लगा सकते हो कि ये किधर बिलोंग करेगा। ये हमारा -5,0 था, -25/3 बिलोंग समवेयर इन -8 एंड -9, वहां पर वो +8 एंड +9 के बीच में बिलोंग करेगा। ये समझ में आ गया, पहला वाला स्लो स्पीड से लिया है। दूसरे वाले पे चले, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें ऊपर सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए, राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, तो हमने थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिलता है जी x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। मतलब ये रहेगा मेरा a², दिस इज माई a², दिस इज माई b²। तो मुझे a इज इक्वल टू क्या मिलता है जी, √2 मिलेगा एंड मुझे b इज इक्वल टू मिलता है जी √3। और यहाँ पर कॉमन सेंस अगर देखेंगे भाई a इज लेस देन b, मतलब ये हमारा कौन से टाइप का रहेगा जी, एलिप्स कुछ इस टाइप का रहेगा। यू विल फाइंड आउट, सीधा टेबल को रेफर करने से बेटर आप डायग्राम को भी रेफर करो, सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम मिल जाता है। ठीक है, अब x² को मैं x-0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, y² को मैं y-0 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका मतलब हमें सेंटर भी पता चल जाता है। तो हमारा ये सेंटर क्या हो गया जी, 0,0। दिस इज गोइंग टू बी a,0, दिस इज -a,0, 0,b, 0,-b। पहले वर्टाइसेस क्लियर कर लो, ठीक है, a और b पता चल गया। ओके, सबसे पहले मेजर एक्सिस, अब यहाँ पर a इज लेस देन b, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया है जी, मेजर एक्सिस 2b बन जाएगा एंड माइनर एक्सिस 2a बन जाता है। हमारा 2b मेजर एक्सिस क्या आएगा जी, 2√3, हमारा माइनर एक्सिस आएगा 2√2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी 1 - b² अपॉन a²। ठीक है, चाहे तो बाजू में कैलकुलेट कर लेंगे, e² इज इक्वल टू 1 ठीक है, a² अपॉन b² आएगा अब यहाँ पर, क्योंकि a इज लेस देन b। ठीक है, ऊपर 2 है और नीचे आपका 3 है, 1 - 2/3, 1/3 आएगा, मतलब हमें e² इज इक्वल टू 1/3 मिला, तो हमें e का वैल्यू क्या मिलता है जी, 1/√3 मिलेगा। तो हमें e² इज इक्वल टू 1/3 मिला, तो इवेंचुअली e इज इक्वल टू 1/√3। अब वर्टाइसेस पे आएंगे, तो यहाँ पर a,0, हमें a का वैल्यू पता है, ओरिजिन से √2 डिस्टेंस आगे, तो ये आएगा √2,0, ये आएगा -√2,0। ओरिजिन से ऊपर गए तो दिस 0,√3, दिस इज 0,-√3। अब आपके मेजर एक्सिस पे ही क्या बिलोंग करेंगे जी, हमारे फोकाई बिलोंग करेंगे, दिस इज f एंड दिस इज f डैश।
डायरेक्ट्राइसिस यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर दूसरा रहेगा, ठीक है ना। वर्टाइसिस पता चल गए। ये क्या मिलता है जी हमें, मेजर एक्सिस के ऊपर मिलेंगे हमें 0, प्लस माइनस √3 एंड माइनर एक्सिस पे मिलेंगे जी प्लस माइनस √2, 0। फोका ए इंटू ई, ए इज √2, इज 1/√3, ठीक है। तो b इज √3 एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/√3। तो हमारे फोका क्या बन जाते हैं जी, 0, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट्राइसिस अभी हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए ये y के टर्म में आने वाला रहेगा। b अपॉन ई, b का वैल्यू इज √3 एंड अपॉन ई मतलब डिवाइडेड बाय 1/√3। तो ये क्या मिलेगा जी हमें, प्लस माइनस 3। तो ये ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक्स रहेगा जी हमारा y इज इक्वल टू 3 और नीचे वाला डायरेक्ट्रिक्स रहेगा y इज इक्वल टू -3। अब चलते थर्ड वाले की तरफ। इसको सबसे पहले एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, तो राइट हैंड साइड पे 1 कहाँ से लाएंगे, ये इशू होता है। बट अगेन हमारा y वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा x वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है क्या? ये दोनों को अगर आप देखोगे, दिस इज a² प्लस 2ab वाला फॉर्मेट। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब हम प्लस b² करेंगे। इफ a इज इक्वल टू x, a इज इक्वल टू x, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू -2। तो 2b इज इक्वल टू -2, तो b का वैल्यू हमें मिलता है -1। बट हमें b नहीं चाहिए, हमें b² चाहिए। तो b² इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया जी, इस इक्वेशन में x² माइनस 2x प्लस 1 4y² और उधर भी क्या कर दिया जी, +1 कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्चुअली a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट b इज -1। तो ये हमारा बन जाता है जी x -1 का होल स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया, ये कन्वर्जन था, ठीक है। यहाँ तक किस किस का पहुंचा था? राइट हैंड साइड पे 1 तो बन गया, बट हमारा x का कोएफिशिएंट भले ही 1 है, हमारा y² का कोएफिशिएंट है क्या 1? नहीं, ठीक है। तो हमने इसको लिखा जी x -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब ही 1/4 से डिवाइड करना। तो मैं y² अपॉन 1/4 लिखा, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। और हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा ही राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी कौन मिल चुका है जी, 1 मिल चुका है। ये बन गया जी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड आउट हमारा सेंटर क्या है जी, 1, y² इज नथिंग बट y माइनस 0 का स्क्वायर। तो हमारा सेंटर इज 1, 0, ठीक है। a² इज इक्वल टू 1 मिला है, तो a का वैल्यू क्या रहेगा 1। b² इज इक्वल टू 1/4 मिला है, तो b का वैल्यू क्या रहेगा 1/2। देखते से क्या पता चल जाता है, a इज ग्रेटर देन b, तो ऑब्वियसली हमारा ये कौन से टाइप का एलिप्स रहेगा, हॉरिजॉन्टल जाने वाला एलिप्स रहेगा। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाता हूँ।
हमारा ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, यहाँ पर डायरेक्ट्राइसिस रहेंगे, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमारे वर्टाइसेस, यहाँ पर रहेंगे जो हमारे फोकस। नाउ आवर सेंटर इज 1,0। हम क्या जानते हैं, ये वाला डिस्टेंस ए रहेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी रहने वाला। ए पता है, बी पता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1, तो 1,0 से 1 यूनिट डिस्टेंस अगर इधर गए तो क्या मिलेगा, 2,0 मिलेगा। ये पीछे वाला डिस्टेंस भी ए ही रहता है। 1,0 से 1 डिस्टेंस बैक साइड पे आए तो यहां पर अब क्या मिलेगा, 0,0 मिलेगा। 1,0 से बी डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड गए तो यहां पर क्या मिलेगा, 1,1/2 मिलेगा। और यही बी डिस्टेंस अगर नीचे आए तो क्या मिलेगा जी, 1,-1/2 मिलेगा। यू विल फाइंड आउट, जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं हमारा वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। ओके, मेजर एक्सिस यहाँ पर 2a रहेगा, मतलब हमारा मेजर एक्सिस का लेंथ इज 2, माइनर एक्सिस हमारा 2b रहेगा, तो हमारा माइनर एक्सिस का लेंथ इज 1। इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉलर अपर साइड लार्जर लोअर साइड पे जाएगा, तो ये क्या मिलेगा जी हमें, 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1/4, दिस इज 1, तो 1 माइनस 1/4 3/4, तो ई स्क्वायर का वैल्यू 3/4 मिला, तो ई का वैल्यू क्या रहेगा जी, ई इज इक्वल टू √3/2। मेजर एक्सिस ए के अलॉन्ग है, तो अब वर्टाइसेस भी पता चल गए। डायग्राम के ऊपर इसलिए बनाना क्योंकि ओरिजिन के अलावा अगर आपके रहे तो ये +-a,0 एंड 0, +-b ये अप्लाई नहीं होता। ये समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अलग था। तो हमारे वर्टाइसेस कुछ इस तरीके से मिलेंगे, हमें मेजर एक्सिस के ऊपर मिलते हैं जी इधर 0,0 एंड उधर मिलता है जी 2,0। माइनर एक्सिस पे हमें एंड पॉइंट्स क्या मिलेंगे जी, 1,1/2 अपर साइड पे एंड 1,-1/2 लोअर साइड पे। फोकाई, फोकाई मतलब क्या रहता है जी, ए इंटू ई डिस्टेंस हम आगे की साइड पे जाएंगे एंड ए इंटू ई डिस्टेंस हम बैक साइड पे भी आएंगे, बट कहाँ से, सेंटर से आएंगे। सेंटर पहले ओरिजिन था तो हम सीधा +-a ही कर देते थे, पर अब सेंटर हमारा क्या है 1,0। हॉरिजॉन्टली जब मूव करेंगे तो हमारा हर जगह पर 0 ही रहेगा, बस आप कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो, ए इंटू ई। ए का वैल्यू हमें पता है, ए इज 1, ई का वैल्यू हमने निकाला है √3/2, तो इनका प्रोडक्ट करना है हमें बस। √3/2 मतलब 1,0 से √3/2 डिस्टेंस आगे जाना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा जी, 1 प्लस √3/2, इसके लिए √3/2 डिस्टेंस बैक साइड पे है तो 1 माइनस √3/2। तो हमें यहाँ पर हमारे फोकाई क्या मिलते हैं जी, हमें f मिलेगा जी 1 प्लस √3/2, 0 एंड f डैश ये मिलेगा जी 1 माइनस √3/2, 0 एंड फाइनल डायरेक्ट्राइसिस। डायरेक्ट्राइसिस के लिए ये वाला डिस्टेंस सेंटर से a/e डिस्टेंस आगे जाएंगे तो वो वाला डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, सेंटर से a/e डिस्टेंस बैक साइड पे आएंगे मतलब माइनस करेंगे तो हमें ये साइड पे आने को मिलेगा, ठीक है। अब a/e मतलब कितना रहेगा, a इज 1, इज
√3/2, तो आपको a/e का वैल्यू क्या मिलता है जी, 2/√3 मिलता है। मतलब यहाँ से 2/√3 डिस्टेंस आगे जाना है। तो अगर ये 1,0 है तो ये वाला पार्ट क्या मिलेगा जी, 1 प्लस 2/√3, ये वाला पॉइंट रहेगा। और यहाँ से जाने वाला लाइन क्या रहेगा जी, वर्टिकल है तो सिर्फ x की टर्म में है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/√3। अब यहाँ पर क्या रहता है जी, हम कभी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में रखते हैं क्या, कभी नहीं रखते हैं। तो इसको सॉल्व करना है। 1 को मैंने √3/√3 लिख दिया। अब ऊपर थ्रू आउट √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर दिया। आपको ये मिलता है जी 3 प्लस 2√3/3, ये मिलेगा जी आपको ये वाला डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, ऑप्शन में आपको x इज इक्वल टू ऐसा भी दिया जा सकता है। अगेन अब हमें 2/√3 डिस्टेंस अब बैक साइड पे आना है यहाँ से, तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 2/√3,0, ये वाला पॉइंट मिल जाता है। और इसके थ्रू जाने वाला वर्टिकल लाइन मतलब बनेगा ये x इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√3, और वो वाले फॉर्मेट में करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√3/3। दिस इज अवर नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स। तो हमें डायरेक्ट ट्राइसेस मिलते हैं जी, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√3/3, प्लस डालोगे राइट साइड वाला, माइनस डालोगे लेफ्ट साइड वाला। नोट डाउन कर लो, बाद में वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले दोनों एग्जांपल्स इजी थे, जब हमारा सेंटर ओरिजिन था बहुत इजीली इलिप्स आ जाएगा, ठीक है। बट हमें क्वेश्चंस कई बार सेंटर हमारा अदर देन ओरिजिन हो सकता है। लास्ट लेक्चर में हमने इलिप्स से रिलेटेड ये बेसिकली पॉइंट्स ही देखे थे। हमने कोई भी लेंथ वाला नहीं देखा, मतलब हमने फोकल डिस्टेंस नहीं देखा, हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी नहीं देखा, डबल ऑर्डिनेट क्या रहता है वो भी नहीं देखा था। आज हम वही कंटिन्यू करने वाला है। सो हेडिंग डालो, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम and focal distance for x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। और यहाँ पर हम कौन सा वाला केस लेंगे जी, हमारा स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स वेयर a is greater than b। याद है हमने पैराबोला के लिए टेबल बनाया था सारे के सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने का, सेम चीज़ हम इलिप्स के लिए भी करने वाले हैं। कल हमने फर्स्ट हाफ देखा इलिप्स का, जिसमें हमने सारे के सारे पॉइंट्स जो फाइंड आउट करने थे, डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई एंड ऑल सब कुछ। अब हम ये वाले पार्ट देखेंगे। यू विल फाइंड आउट बहुत सारे नाम सेम है जो पैराबोला में थे, ठीक है। अब ये वाले इलिप्स के लिए जहां पर a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b तो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स आने वाला है। डबल ऑर्डिनेट क्या रहता है लिखवाऊंगा, पहले डायग्राम के ऊपर ध्यान दो। पैराबोला के लिए हमने डबल ऑर्डिनेट क्या बोला था, अगर ये मेरा पैराबोला है तो ये जो लाइन था ये क्या था, पैराबोला का एक्सिस था, और ये वाला जो लाइन था वो क्या था, हमारा डायरेक्ट्रिक्स था।
ये हमारा वर्टेक्स था और यहाँ पर हमारा फोकस था, ठीक है। एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अब परपेंडिकुलर टू एक्सिस रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे पैराबोला को दो जगह पर कट करेगा। ये लाइन सेगमेंट ही मतलब क्या रहेगा, वो हमारा कॉर्ड रहता है। तो एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये हमारा क्या रहता है जी, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट होता है। इसी का हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ऑर्डिनेट मिलता है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारा मेजर एक्सिस को ही परपेंडिकुलर जो कोई भी लाइन सेगमेंट रहेगा, मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर कोई भी लाइन सेगमेंट, इस तरीके से कि भाई हमें एलिप्स के ऊपर दो अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ये जो कॉर्ड रहता है हम इसको क्या बुलाते हैं जी, डबल ऑर्डिनेट बुलाते हैं। और मेजर एक्सिस के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखोगे या फिर सिर्फ नीचे वाला पार्ट देखोगे तो टोटल इज डबल ऑर्डिनेट। सिर्फ हाफ अगर लोगे तो आप इसको क्या बुलाएंगे जी, ऑर्डिनेट बुलाओगे। टोटल अगर लेंगे तो हम उसको बुलाएंगे जी डबल ऑर्डिनेट। ये एलिप्स के अंदर ही होना चाहिए, बाहर तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बाहर जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट जो भी रहता है वो हमेशा हमारा जो मेजर एक्सिस है उसके साथ क्या बनाएगा जी, 90 डिग्री बनाएगा। डबल ऑर्डिनेट समझ में आ रहा है, पैराबोला से मेल खाता है, ठीक है। लेटस रेक्टम, पैराबोला के लिए हमने क्या देखा था भाई, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है वो हमारा क्या रहता है जी, लेटस रेक्टम रहता है। पैराबोला के लिए कितने फोकस थे, एक ही था, इसलिए हमें लेटस रेक्टम भी कितने मिले, एक ही मिला था। एलिप्स के लिए फोकाई कितने हैं, दो है, मतलब मुझे यहाँ पर एक एफ डैश पता है और यहाँ पर एक एफ पता है। तो ये जो डबल ऑर्डिनेट जो रहेंगे वो इनफाइनाइट रहेंगे, बट ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस के थ्रू जाता है, तो ये दोनों को हम क्या बुलाएंगे जी, इसको और इसको हम बुलाएंगे जी लेटस रेक्टम। अ डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड एज लेटस रेक्टम। इलिप्स के दो फोकस रहता है, इसीलिए हमारे लेटस रेक्टम भी कितने मिलेंगे, दो ही मिलेंगे। और फोकल डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं, नाम में ही है। कोई भी इलिप्स के ऊपर हमने अगर एक पॉइंट ले लिया और उसका फोकस से डिस्टेंस, उसका फोकस से डिस्टेंस जो रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं जी, फोकल डिस्टेंस बुलाते हैं। बट अब क्वेश्चन क्या आता है, सर पैराबोला में एक फोकस था तो फोकल डिस्टेंस कितने थे, एक ही था। यहाँ पर कितने फोकस है, दो फोकस है, तो फोकल डिस्टेंसेस दो होने चाहिए। ये हम वो दोनों के दोनों कैलकुलेट करने वाले हैं, सो डोंट वरी। हम क्या देखने वाले समझ में आ गया डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अगेन हम डबल ऑर्डिनेट का लेंथ निकालते हैं, और डबल ऑर्डिनेट का जो भी लेंथ रहेगा ऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेटस रेक्टम का हम लेंथ तो निकालते ही निकालते हैं, बट लेटस रेक्टम फाइनाइट है, दो ही है, तो साथ में हम लेटस रेक्टम के क्या निकालेंगे जी, एंड पॉइंट्स भी निकालेंगे। और फोकल डिस्टेंस नाम में ही है, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी इनका सिर्फ क्या पूछा जाता है जी, लेंथ ही पूछा जाता है। अगेन हम हमारे कन्वीनियंस के लिए जो हमारा सेंटर रहेगा वो क्या अज्यूम करके चलेंगे, 0,0, 0,0। यहाँ तक क्लियर है। अब हेडिंग डाला रहेगा तो सबसे पहले एक बड़ा वाला डायग्राम बना लो।
सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जी ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट को। उसके लिए हमने क्या किया जी, हमने एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को हमने बोल दिया जी लेट जैसे एस, और इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन से वाले एक्सिस के ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर। सो लेट कैपिटल एस इज एनी random point on ellipse and a perpendicular is drawn on major axis. अब ये जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला वो हमें कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मेजर एक्सिस को एन पे कर रहा है, तो हमारा एस एन एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। इंटरसेक्टिंग एट एन, chord Sn is ordinate of ellipse। अब यही Sn को हमने अगर आगे एक्सटेंड किया, डायग्राम के ऊपर ध्यान देना, इस Sn कॉर्ड को जब हमने स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड किया तो आगे जाकर ये एलिप्स को हमें कौन से वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है, एस डैश पे कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, कॉर्ड एस एन एस डैश, chord S and S dash is double ordinate of ellipse। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी हैव इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ ऑर्डिनेट्स एंड डबल ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ordinates and double ordinates for an ellipse are infinite। काउंट नहीं कर सकते, तो मतलब अगर मैंने रैंडम पॉइंट यहाँ पर Q अगर ले लिया, यहाँ से अगर ऐसा ड्रॉ किया, तो ये Q Q डैश भी एक डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, उसी का हाफ हमारा ऑर्डिनेट। यहाँ पर मैंने अगर R पॉइंट लिया और मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, आगे जाकर R डैश, तो R R डैश डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, उसका हाफ हमारा ऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है,
अब चलते जी लेटस रेक्टम के ऊपर। लेटस रेक्टम, इसको हर बार हम सीधा एल डॉट आर डॉट करके मेंशन करेंगे। लेटस रेक्टम, अब देखो यहाँ पर मैंने जे पॉइंट ले लिया सच दैट जब वहां से डबल ऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं जे जे डैश, वो किसके थ्रू जा रहा है जी, फोकस के थ्रू जा रहा है। या फिर पॉइंट एच ले लिया, वहां से डबल ऑर्डिनेट जब ड्रॉ किया तो ये राइट हैंड साइड वाले फोकस के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे डबल ऑर्डिनेट्स जो किसके थ्रू जाते हैं जी, हमारे फोकाई के थ्रू जाते हैं, हम उनको क्या बुलाएंगे जी, लेटस रेक्टम बुलाते हैं। ए डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, फोकस दो है इसलिए फोकाई ऑफ एन इलिप्स आर लेटस रेक्टम। अब हमारे दो फोका है इसलिए हमारा काउंट ऑफ लेटस रेक्टम फॉर एन इलिप्स कितना रहेगा जी, दो रहेंगे। We have two foci for ellipse, hence we have two latus rectums for ellipse। अब देखो इलिप्स हमारा मेजर एक्सिस के अलॉन्ग देखो या फिर माइनर एक्सिस के अलॉन्ग देखो सिमेट्रिक रहता है, तो इन दोनों का लेंथ भी कैसा रहेगा, मतलब अगर हम यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कॉर्ड जे जे डैश एंड एच एच डैश आर टू लेटस रेक्टम्स ऑफ इलिप्स। ये जे जे डैश और एच एच डैश का जो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा, उनके सिर्फ एंड पॉइंट्स अलग अलग रहने वाले हैं। अब देखो ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट इनफाइनाइट होते हैं, उनके ऊपर अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी गया तो सॉल्व करना इजी है, बट हमारे फाइनाइट काउंट है लेटस रेक्टम, इनके ऊपर तो फॉर श्योर पूछा जाता है और इनके ऊपर तो आपको लेंथ भी पूछा जाता है एज वेल एज एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे उसके ऊपर चलते हैं। ओके, अब डायग्राम के ऊपर ध्यान देना। हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए सेंटर क्या अज्यूम किया है, ओरिजिन अज्यूम किया। तो ये फोकस क्या रहेगा जी, ए ई कॉमा जीरो रहेगा और ये पीछे वाला क्या रहेगा, माइनस ए ई कॉमा जीरो रहेगा। हम सिर्फ एक साइड पे ध्यान देते हैं, वही पीछे अप्लाई करना है, मिरर ये सिमेट्री है, ठीक है। ओके, अब ये इधर अगर मूव कर रहे हैं तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और वर्टिकली जाएंगे तो हमारा सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। अब लेट जैसे ये जो एच पॉइंट है, हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। अब ये जो पॉइंट एच है वो किसके ऊपर बिलोंग कर रहा है, इलिप्स के ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेसिकली इसको सेटिस्फाई करेंगे। नाउ ये जो एच है वो लेटस रेक्टम का है, लेटस रेक्टम मतलब फोकस के थ्रू जा रहा है। ये जो लेटस रेक्टम ये एग्जैक्टली वर्टिकल है, हमने देखा है वर्टिकली जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका है वही इसका रहेगा, ए कॉमा ई। हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा जी, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। हमें नहीं पता हम वर्टिकली कितना अपवर्ड गए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स पता है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ h डालेंगे तो इवेंचुअली हमें a पता है, b पता है, तो हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मिल जाता है जी, y कोऑर्डिनेट मिल जाता है।
ठीक है। सो एनी रैंडम पॉइंट ऑन इलिप्स हम निकाल सकते हैं अगर हमें एटलीस्ट एक्स या फिर वाई दोनों में से एक कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो। ये छोटा सा पार्ट है, फोकल डिस्टेंस के पहले देख रहे हैं, ये हेल्प करेगा जी हमें ये तीनों को कैलकुलेट करने के लिए। रैंडम पॉइंट ऑन एलिप्स कैसे अज्यूम करेंगे? आप आइदर सेंटर से या फिर यहां से ओरिजिन से कोई भी एक डायरेक्शन में, आइदर एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में कोई भी एक लेंथ अज्यूम कर ही लो, हेल्प करता है। अब लेटस रेक्टम के लिए हमें ये लेंथ पता रहता है एक्स वाला, यहां से हमें ए डिस्टेंस आगे जाना है या फिर यहां से हमें ए डिस्टेंस पीछे आना है, ठीक है। हम अगला वाला पार्ट लेंगे। अज्यूम x इज इक्वल टू h और y इज इक्वल टू k। हम रैंडम पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। हमें उसका वैल्यू चाहिए बेसिकली। h अगर पता है तो हम k का वैल्यू निकालेंगे, k अगर पता है तो हम h का वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो लेट जैसे पहली स्टेप से जाएंगे तो देखो क्या होगा। पॉइंट ऑन इलिप्स, तो हमारा ये कौन से वाले इलिप्स के ऊपर है जी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैंने x इज इक्वल टू एच अगर डाला तो क्या होता है देखो, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहेगा। सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, बाकी सब कुछ हम किधर भेज देंगे? राइट हैंड साइड पे भेज देंगे। देखो क्या मिलता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर इधर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें मिलता है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आप इसको अगर बाहर लेकर आना चाहते हो तो भी चलेगा। ये 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो देखो हमें क्या मिलता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब मजेदार बात, ए क्या है? सेंटर से सबसे दूर वाले पॉइंट का डिस्टेंस है, तो जो भी दूसरा वाला पॉइंट रहेगा ना वो पास में ही रहेगा। h विल बी ऑलवेज लेस देन a, इसलिए ये हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ये हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये भी हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू, अब रूट स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? b बाई। और देखो यहाँ पर क्या मिलता है जी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू एच अगर अज्यूम किया तो मुझे y का वैल्यू ये मिलेगा, b बाय ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। x इज इक्वल टू एच अज्यूम किया तो y कोऑर्डिनेट ये रहेगा। और में जाते हैं, व्हाट इफ अगर मैं y कोऑर्डिनेट पकड़ लिया और मुझे अब क्या चाहिए जी, x कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा, तो अगेन y इज इक्वल टू k पुट करो, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस रहेगा, आपको x को आइसोलेट करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको लिखा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और डिवीजन में ये वाला पार्ट ले लिया। आपको देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर x का वैल्यू मिलता है जी a बाई बी इन ब्रैकेट सॉरी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब k हम y कोऑर्डिनेट पकड़ के चल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट मतलब किधर शिफ्ट होता है, ऊपर या फिर नीचे। ऊपर हम कभी लेंथ b से ज्यादा जा रहे हैं क्या? नहीं। नीचे भी b से कभी ज्यादा जा रहे हैं क्या? नहीं। तो जो भी y का k का वैल्यू रहेगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन b।
ये आपको हेल्प करेगा भाई, कोई भी ऑर्डिनेट या फिर डबल ऑर्डिनेट या फिर लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स रहेंगे, एस, जे, एच या फिर उनके नीचे वाले पार्ट्स, कोई भी पॉइंट ऑन इलिप्स, रैंडम पॉइंट ऑन इलिप्स अज्यूम करने के लिए आपको हेल्प करेगा हमेशा। ये समझ में आ गया एवरीवन? इसको हम अप्लाई भी करने वाले हैं। किसके लिए अप्लाई करेंगे हम? लेटस रेक्टम के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लेटस रेक्टम के लिए हम सेंटर से कितना डिस्टेंस आगे जाते हैं, ए इंटू ई डिस्टेंस आगे जाते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये वाला पार्ट पता है। तो अगर ये ए डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा? ए ही रहेगा। तो एच के एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है, दैट इज ए ही रहेगा। हमें सिर्फ इसका कौन सा वाला पार्ट पता होना चाहिए? वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ये क्लियर है? नाउ लेटस रेक्टम के ऊपर आपको दो कंसेप्ट रहता है जी। पहला वाला रहता है जी हमारा लेंथ रहता है, और सेकंड वाला पार्ट रहता है जी हमारा, हमें उनके एंड पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब मजेदार बात, हम सीधा एंड पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स पता चल गए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें सीधा लेंथ मिल जाता है। ठीक है? नाउ लेटस रेक्टम को हमने क्या बोला? इट्स ए डबल ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू फोकस। 0,0 से ए यूनिट्स हम आगे गए तो फोकस तो ये रहा। तो ये जो एच कोऑर्डिनेट है उसका भी, एच पॉइंट है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? ए कॉमा ई ही रहेगा। तो एंड पॉइंट्स के लिए सबसे पहले जाएंगे जी, एच डैश इज लेटस रेक्टम फॉर एन इलिप्स since it passes through focus। कौन सा वाला? ए कॉमा 0 से जाता है, ये ए कॉमा 0 से जा रहा है और वर्टिकल जा रहा है, और जब भी वर्टिकल शिफ्ट होता है एक्स कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे जी? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज ए। हमें अब y कोऑर्डिनेट नहीं पता है। रैंडम पॉइंट के लिए हमें x या फिर y, दोनों में से एक तो पॉइंट पता होना ही चाहिए। ठीक है? सेंटर से किधर जाना है? मेजर एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट, माइनर एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट। तो देखो हमें x का वैल्यू मिल गया जी a। अब हमने एक फॉर्मूला निकाला था, y इज इक्वल टू क्या रहता है अगर x का वैल्यू पता रहेगा तो? b अपॉन a रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अभी ये लिखा था ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर h मतलब क्या था? जो x का वैल्यू है वो था। तो हमें यहाँ पर h की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा जी? a इंटू ई का स्क्वायर। ये समझ में आ गया? देखो हमें क्या मिलता है, y इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस x का वैल्यू इज ए स्क्वायर, ई स्क्वायर कुछ कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर भी आएगा तो बन जाएगा सिर्फ ए, सिर्फ ए बचेगा। ठीक है? तो y इज इक्वल टू ये बन जाते जी बी अपॉन ए इंटू ए 1 माइनस ई स्क्वायर। ए और ए कैंसिल हो गया। तो देखो हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिला जी? b मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ई स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रहेगा जी हमारा y कोऑर्डिनेट। तो अब सीधा हम लिख सकते हैं, अगर ये a ही रहेगा तो ये रहेगा जी b मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस ई स्क्वायर। ये क्लियर है? बट अब मेरा सिंपल क्वेश्चन,
हमने ई स्क्वायर का वैल्यू क्या देखा था, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इधर लेकर आता है तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर है और ये 1 माइनस ई स्क्वायर उधर जाएगा। हमें b के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है, रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर, हमें यहाँ पर ये मिल चुका है तो मैं दोनों साइड पे रूट अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा b बाय ए और ये क्या बन जाता है मेरा 1 माइनस ई स्क्वायर। उधर की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अब b बाय ए से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो b मल्टीप्लाइड विथ b बाय ए, तो ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा जी हमें, बेसिकली बी स्क्वायर बाय ए मिलेगा। समझ में आ गया एवरीवन? और अगर ये ए कॉमा 0 से ऊपर यहां पर जा रहा है तो मतलब ये डिस्टेंस कितना ऊपर गया, बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस ऊपर गया, ये सिमेट्री है तो ये बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस नीचे भी जाएगा। तो एच डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको देखो क्या मिलते हैं, ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। अब ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या रहेगा, 0 से बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस ऊपर, 0 से बी स्क्वायर बाय ए डिस्टेंस नीचे, दोनों का एडिशन 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो ये जैसे पॉइंट मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच, ये ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड एच डैश के लिए रहेगा जी ए कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, एंड लेंथ ऑफ एच एच डैश ये रहेगा जी 2b स्क्वायर बाय ए। 2b स्क्वायर बाय अगर इधर के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है तो इधर के लेटेस्ट रेक्टम का भी क्या रहेगा, वही रहेगा, सिमेट्री है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टली जब शिफ्ट होते हैं वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जी हमें पॉइंट जे के माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और ये मिलेगा जी हमें फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों निगेटिव रहता है तो माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय, ये क्लियर है? अब यही अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स की जगह पर वर्टिकल रहता तो ए स्क्वायर बाय बी कॉमा बी, ठीक है, वो वाला पार्ट भी देखेंगे, बट ये पार्ट समझ में आ गया एवरीवन? याद कैसे रखे भाई, माइनर एक्सिस ऊपर जा रहा है, 2 को बाहर रखो, माइनर एक्सिस ऊपर जा रहा है, एंड पॉइंट्स एंड लेंथ में किसी को कोई डाउट लेटेस्ट रेक्टम के लिए, ठीक है। अब जब किसी ऑर्डिनेट या फिर डबल ऑर्डिनेट के लिए पूछा जाता है ना तो आपको कंडीशन दिया जाता है भाई सेंटर से इतना इतना दूरी पे एक ऑर्डिनेट है, मतलब आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, हम सीधा वाई कोऑर्डिनेट उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। फोकल डिस्टेंस पे देखना है अब, हमने पहले तीनों पार्ट को एक साथ देख लिया, चौथे के लिए वापस से एक नया वाला डायग्राम बनाऊंगा, बट पहले तीनों में किसी को कोई डाउट नहीं, हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम एग्जाम्पल भी कौन सा उठाएंगे, जो हमने पहला वाला लिया था ना,
एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। वही एग्जाम्पल लेंगे, उसके ऊपर ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे कुछ अलग अलग कंडीशंस डाल के। ओके, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ऑन इलिप्स। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्टेंसेस क्यों बोला है, क्योंकि हमारे पास कितने फोका हैं, दो है। अगर यहाँ पर मेरा एफ है और यहाँ पर मेरा अगर एफ डैश है, ये मेरा सेंटर ओ है, और मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी अगर पकड़ लिया इसके ऊपर, तो मेरा डिस्टेंस पी एफ एंड डिस्टेंस पी एफ डैश, ये दो बन जाते हैं जी मेरे फोकल डिस्टेंसेस। अब थोड़ा सा कल के ऊपर जाओ। कल हमने दो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स देखे थे, पहला वाला तो पता है, दूसरा वाला एक लिखा था जी। इलिप्स इज locus of a point such that sum of its distances from two foci or two fixed point is always constant। तो बेसिकली अगर P बोले तो पी एफ इज पी एफ प्लस पी एफ डैश हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने अगर कोई अगर रैंडम पॉइंट अगर R अगर ले लिया तो आर एफ प्लस आर एफ डैश इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ डैश, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये हमने डेफिनेशन देखा था, आज इसके ऊपर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो लेट कैपिटल P इज रैंडम पॉइंट, लिखते चलो लगे आप, ऑन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक और चीज बोली थी, अगर मैं फोकल डिस्टेंस इसके साथ लूंगा तो परपेंडिकुलर भी ये वाले डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे थे भाई, ये पी एफ अपॉन पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, पहला वाला डेफिनेशन। P is a point on ellipse, then PF distance from a fixed point and PM distance from a fixed line, इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो रेशो को हम क्या बुलाते हैं, इसेंट्रिसिटी बुलाते हैं। तो ये PF के लिए हम क्या बोल सकते हैं, PF अपॉन PM इज इक्वल टू E। ध्यान देना, इसको लिखना मत अभी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ PF इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। अब हम कौन से वाले फोकस के पास जा रहे हैं, एफ डैश के पास जा रहे हैं। इधर वाला फोकस लेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स भी इधर वाला ही लेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट P से जब यहाँ पर एक डाल दिया जी, लेट जैसे हमने इसको डाल दिया जी एम डैश, तो पी एफ डैश अपॉन पी एम डैश इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा हमें, इसेंट्रिसिटी मिलेगा। तो पी एफ डैश अपॉन पी एम डैश इज इक्वल टू ई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ पी एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम डैश रहेगा, ठीक है। सो वो वाला पार्ट फेयर में लिख लेते हैं। फॉर इलिप्स पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम,
ठीक है। अब हमें पीएम का लेंथ पता है क्या? लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, ठीक है। हमें पीएम का लेंथ पता है क्या? नहीं पता, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शंस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस देख लो यहाँ पर, मैंने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जी, किसके ऊपर? इसके ऊपर, ठीक है। हम इस पॉइंट को के नाम देते थे, इस पॉइंट को हम ए नाम देते थे, और लेट जैसे पी से इधर जो डाला ना पॉइंट, मैंने उसको नाम दे दिया जी एन। अगर मेरा ये 0,0 अगर ये ओरिजिन था, सेंटर था, ये अगर x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये डिस्टेंस x रहेगा और ये वर्टिकल डिस्टेंस y रहेगा। अब pm को मैं n के बोल सकता हूं, डायग्राम के ऊपर देख लो। मैं pm को n के लिख सकता हूं। मैं n के पे क्यों लेकर आया? क्योंकि मुझे OF पता है, OA पता है, OK पता है। अपनी औकात पर लेकर आ रहा हूं, मुझे जहां तक पता मैं वहां पर लेकर आ रहा हूं। समझ में आ रहा है? पीएम को क्यों कैलकुलेट करते बैठे, हमें वो तो पता ही नहीं है। अगर ये 0,0 है तो एफ क्या रहता है जी? A,0। ए क्या रहता है जी? A,0। और ये क्या रहता है जी? A/E,0। ये डिस्टेंस ए ही है, ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस A/E है, ये हमें पता है। अब पीएम इज इक्वल टू एन के रहेगा, तो मैं यहां पर चेंज कर सकता हूं। पीएम की जगह पर हमने क्या लिख दिया जी? एन के लिख दिया। तो पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एन के, और मैं एन के को क्या लिख सकता हूं जी? ओके माइनस ओ एन। ओके माइनस ओ एन इज इक्वल टू एन के रहेगा। ओके माइनस ओ एन, और हमें ओके का लेंथ पता है A/E, हमें एन का लेंथ भी पता है एक्स। ओ एन ये वाला लेंथ पता है एक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या बन जाता है जी आपका? E मल्टीप्लाइड विथ ओके इज A/E एंड एन इज O(n) इज एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो ई से अंदर, देखो क्या मिल जाता है आपको? पी एफ इज इक्वल टू ए माइनस ई एक्स। ये पी एफ कैसे है, समझ में आ गया? अब सेम चीज हम किसके लिए अप्लाई करेंगे? इधर वाले के लिए। ये वाला पार्ट हो गया हमारा उधर वाले डायरेक्ट्रिक्स के साथ। अब इधर वाले के लिए आएंगे, क्यों? क्योंकि अब हमें किसको निकालना है जी? पी एफ डैश को निकालना है। तो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे जी भाई? पी एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम डैश। अब अगेन पी से परपेंडिकुलर इधर डाला, तो मैं पी एम डैश को एन के डैश बोल सकता हूं। एवरीवन, लेंथ ऑफ पी एम डैश परपेंडिकुलर नीचे आएगा तो मैं एन के डैश बोल सकता हूं। तो हमने क्या लिखा जी? पी एफ डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एन के डैश। और एन के डैश को हम ऐसा बोल सकते हैं, एन के डैश इज नथिंग बट ओ के डैश प्लस ओ एन, ओ एन प्लस ओ के डैश। इसका मतलब ये हो गया एन के डैश। तो हमें पी एफ डैश मिल जाता है जी ई मल्टीप्लाइड विथ ओ के डैश प्लस ओ एन। ओ के डैश पता है हमें, ये लेंथ कितना रहता है जी? A/E। भले ही हम निगेटिव साइड पे आ रहे हैं, बट लेंथ कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये मिलता है जी हमें E मल्टीप्लाइड विथ A/E प्लस एक्स। ई से मल्टीप्लाई कर दो, हमें पी एफ डैश का वैल्यू मिलता है। पी एफ डैश इज ए प्लस ई एक्स। और x क्या है? हमें a पता रहता है, e पता रहता है। फॉर एन इलिप्स हमें a और e पता रहता है। हमारा अननोन कौन है? सिर्फ x है। x मतलब क्या है बेसिकली? आपका p कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट। मेजर एक्सिस जिसके अलोंग है उसी के अलोंग जाएगा। अगर ये वर्टिकल रहता ना तो हमारा y के मल्टीपल में आता। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए लिखा है मैंने फोकल डिस्टेंस। ये क्लियर है? वर्टिकल के लिए भी लिखवा दूंगा, लगे हाथ।
ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे डेफिनेशन के ऊपर। ellipse is locus of a moving point such that sum of its focal distances is always constant। ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं वो हम चेकआउट करेंगे। हमें pf मिल गया, हमें pf डैश मिल गया, क्या हम इन दोनों को अब ऐड कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो pf प्लस pf डैश क्या हो जाएगा मेरा? a माइनस ई एक्स प्लस a प्लस ई एक्स, कुछ कट रहा है, प्लस ई एक्स माइनस ई एक्स कट जाएगा तो हमें क्या वैल्यू मिलता है जी? 2 है। बट 2a इज नथिंग बट आवर मेजर एक्सिस, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, एस एफ प्लस एस एफ डैश, ये एडिशन कितना जाएगा भाई? जो सबसे बड़ा वाला डायमीटर है ना उतना ही जाएगा, उससे बड़ा तो कभी नहीं जाएगा। ये क्लियर है? इसलिए इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर रियल लाइफ में अगर इलिप्स ड्रॉ करना रहेगा ना, अब हाँ हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर देखा रहेगा, सर्कल जब भी ड्रॉ करना रहता है वो सेंटर पे एक ना कील ठोकते हैं, फिर वो रस्सी टाइप कुछ तो लेंगे एंड सीधा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बट एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? दो फोकस की जरूरत पड़ती है। दो फोकस का जो मिड पॉइंट रहेगा वही अल्टीमेटली सेंटर रहेगा, बट हम सेंटर की मदद नहीं लेते हैं। तो इसको ड्रॉ अगर करना रहेगा ना तो एक कील यहाँ पर ठोक दिया, एक कील यहाँ पर रखेंगे और हम एक धागा लेंगे, ठीक है, सच दैट वो इस तरीके से जाएगा हमेशा। जैसे ये पॉइंट्स तो फिक्स रखे हुए हैं, मैं जैसे ही इसको रोटेट करने के लिए जाऊंगा, इट्स अ थ्रेड, वो आराम से फ्लेक्सिबल रहता है, तो हम आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू फोकस। ड्रॉ करके बताऊंगा मैं बाद में आपको, बट ये समझ में आ गया। सम ऑफ, सम देखो हमें कांस्टेंट मिला, इसके अंदर कोई वेरिएबल है क्या? 2a, 2a इज अ कांस्टेंट, तो सम ऑफ focal distances for an ellipse is always constant। ये हमने हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए सब कुछ देख लिया, स्लो स्पीड में देख लिया, चारों में किसी को कोई डाउट है क्या? ये तीनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको सीधा रैंडम पॉइंट ऑन इलिप्स निकालना आना चाहिए। एग्जांपल हम देखने वाले हैं। लेटस रेक्टम का हमने एंड पॉइंट्स भी देखा और लेंथ भी देखा। एंड पॉइंट्स प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए एंड लेंथ इज 2b स्क्वायर बाय। बट अगेन हमने कौन से टाइप के इलिप्स के लिए देखा? हॉरिजॉन्टल के लिए देखा। अब हम सीधा वर्टिकल के लिए सेम चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में करेंगे, अब वो वाला पार्ट इतना डिटेल में करते हुए नहीं बैठेंगे। बेसिकली अब हमें ये वाला पार्ट देखना है। हमारा जिधर जिधर ए था वहां पर अब बी आ जाएगा, जहां जहां पर बी था वहां पर अब ए आ जाएगा। मतलब ये अगर 0,0 है तो ये रहेगा 0, बीई ऊपर, 0, माइनस बीई नीचे। यहाँ से जाने वाला लेटेस्ट रेक्टम ये रहेगा, यहाँ से जाने वाला लेटेस्ट रेक्टम ये रहेगा। इनके एंड पॉइंट्स, जब भी लाइन हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कभी चेंज होता है क्या? कभी नहीं होता। मतलब इसका भी कोऑर्डिनेट बी रहेगा और इसका भी कोऑर्डिनेट बी रहेगा। यहाँ पर नीचे माइनस बी रहेगा, यहाँ पर भी नीचे माइनस बी रहेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम के हम सीधा एंड पॉइंट्स निकालने के लिए जाएंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए अब जब हम जा रहे हैं, हमें देखो एक्स या फिर वाई कोऑर्डिनेट दोनों में से कोई तो एक पॉइंट पता होना चाहिए।
हमें पता है हम ऊपर वाला निकाल रहे हैं, जैसे हमने बी अज्यूम कर लिया, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, उसके लिए जी पॉइंट ऑन इलिप्स, इसको हम कुछ को नाम दे देते जो लास्ट टाइम दिए थे, एच, एच डैश, ये नीचे जे, जे डैश। एच पॉइंट इज ऑन ellipse, its y coordinate is BE। और अगर y कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो x कोऑर्डिनेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर क्या जाएगा, a जाएगा, नीचे b आएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर था, जस्ट कैलकुलेट किया, यही था। अब यहाँ पर k का वैल्यू हमें क्या पता है जी, गिवन है जी, BE गिवन है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो सीधा वैल्यू डाल दो, देखो क्या मिलता है, x a बाई बी इन ब्रैकेट रूट ओवर बी स्क्वायर, k इज इक्वल टू बी, तो k स्क्वायर इज बी स्क्वायर, ई स्क्वायर, कुछ कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ b बचेगा, तो x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, और हमने देखा है 1 माइनस ई स्क्वायर, e square is equal to 1 minus a square upon b square for vertical ellipse। वर्टिकल एलिप्स के लिए मेजर नीचे आएगा, माइनर ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये छोटा है इसलिए ऊपर है, बी बड़ा है इसलिए नीचे है, ये क्या बन जाता है जी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस का इधर आएगा तो प्लस, ये बन जाता है 1 माइनस ई स्क्वायर, हमने रूट अप्लाई किया तो ये बन जाता है जी 1 माइनस और ई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर ये वाला वैल्यू डालेंगे, रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इज नथिंग बट ए बाई बी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विथ ए बाई बी, तो देखो x का वैल्यू क्या मिला हमें, ए स्क्वायर बाई बी, वहां पर क्या मिला था, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, तो हमें ये मिला जी ए स्क्वायर बाय बी, तो इसको बोलेंगे भाई ये ए स्क्वायर बाय बी आगे गया, ये ए स्क्वायर बाय बी पीछे आया। डायग्राम के ऊपर देखने की वजह से यू विल फाइंड आउट बहुत इजीली काम हो जाता है, डायग्राम या फिर टेबल फॉर्मेट। नाउ जीरो से ये ए स्क्वायर बाय बी आगे गया, जीरो से ये ए स्क्वायर बाय बी पीछे आया, तो ये एच, एच डैश का लेंथ क्या रहेगा, 2a स्क्वायर बाय बी, उधर क्या था 2b स्क्वायर बाय ए, सिमिलरिटीज वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला जी, h के कोऑर्डिनेट्स आर प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बी, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें क्या पता चला जी, 2a स्क्वायर बाय बी रहेगा, सीधा ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू 2b, अब वर्टिकल है तो 2b से बड़ा कभी नहीं जाएगा, अब इसको हम एक टेबल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। आप यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसके सिर्फ फॉर्मूलेज रीड मत करो, साथ में डायग्राम रेफर करने के लिए रहने दो। जब से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया यू विल फाइंड आउट हम तो एक 2D में काम कर रहे हैं या फिर 3D में काम कर रहे हैं, डायग्राम्स का हेल्प ले लिया करो, कोई गलत बात नहीं रहती उसमें, डायग्राम्स के ऊपर आपको सारा का सारा डेटा एट द सेम टाइम देखने को मिलता है, ये क्लियर है। ओके, अब थोड़ा रिवाइज करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हमने दो ही टाइप के स्टैंडर्ड देखे, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहेगा या फिर आपका वर्टिकल इलिप्स रहेगा। सो वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर a इज ग्रेटर देन b, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एंड सेकंड इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर b is greater than a, this is our vertical ellipse। अब
अब हम टेबल बनाने वाले हैं, तो नए पेज पे बनाना क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सेंटर से शुरुआत करेंगे, सेंटर से शुरुआत करेंगे। सेंटर के बाद हम फाइंड आउट करेंगे जी वर्टाइसेस। वर्टाइसेस हमारे दो टाइप के रहने वाले हैं, एक रहेंगे जी हमारे मेजर एक्सिस के ऊपर और दूसरे रहेंगे जी हमारे माइनर एक्सिस के ऊपर। अभी जैसे ही वर्टाइसेस पता चल जाते हैं, आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सिस पता चल गया, लाइक वर्टेक्स हो गए, सेंटर हो गया, वर्टाइसेस हो गए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। अब ओके, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, फोकाई फाइंड आउट करेंगे। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये एक्सिस मतलब क्या है? बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। याद है पैराबोला में भी हम एक्सिस का इक्वेशन निकालते थे, पैराबोला की टेबल में भी हम एक्सिस का इक्वेशन निकालते थे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस निकालने वाले हैं। ये तो लेंथ हो गया। अब हम क्या देखेंगे जी भाई, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस as a straight line and equation of minor axis as a straight line. फोकाई हो गए, डायरेक्ट्राइसिस दो रहने वाला है, वो दोनों के दोनों देखेंगे। साथ में ही हम क्या देखेंगे, इसेंट्रिसिटी अगर हम पहले देखना चाहते हैं तो भी चल जाएगा, बट इसेंट्रिसिटी हमें निकालना आता है, वी आर फैमिलियर विद इट। ओके, एंड सबसे एंड में हमारा रहेगा जी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के दो पार्ट, सबसे पहले हमें क्या पूछा जाता है जी, उसका लेंथ पूछा जाता है, एंड सेकंड पार्ट इज हमें उसके एंड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। मैंने इसके अंदर फोकल डिस्टेंस नहीं डाला है, वो भी डाल ही देते हैं, जगह बची है क्या कहीं? ऑटो वाली की तरह एडजस्ट कर लो थोड़ा। लेटस रेक्टम का इधर लेंथ ले लेते हैं, इधर हम एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। तो फोकल डिस्टेंस तो वैसे हमें पता है, जो मेजर एक्सिस का लेंथ रहता है वही हमारा सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस रहता है, ठीक है। फोकल डिस्टेंस कुछ मिसिंग है? नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सिर्फ इक्वेशन को देखने के बाद आप ये सारे के सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज नथिंग बट वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इलिप्स की इक्वेशन को आप सीधा सर्कल की इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, यू विल फाइंड आउट हमारा सेंटर क्या है, 0,0 रहेगा, ठीक है। 0,0 अगर है तो मेजर एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना, a इज ग्रेटर देन b, मतलब a हमारा मेजर पे रहने वाला है और b हमारा माइनर पे रहने वाला है। तो वर्टाइसेस जो रहेंगे मेजर एक्सिस के लिए जाएगा जी आपका a,0 एंड -a,0 जाएगा, ठीक है। आप इसको कंबाइनली प्लस माइनस a,0 लिखोगे तो भी चल जाएगा, प्लस माइनस a,0। माइनर के लिए क्या रहेगा जी, 0, प्लस माइनस b। यू विल फाइंड आउट मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वही हमारा सेंटर होता है, इसलिए
ध्यान देना है तीनों के ऊपर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सिंपल 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, राइट। प्लस बी से माइनस बी 2b डिस्टेंस, प्लस ए से माइनस ए 2a डिस्टेंस गया। नेक्स्ट फोकाई। अब फोकाई किसके ऊपर बिलोंग करता है? मेजर एक्सिस के ऊपर। मेजर एक्सिस किसके टर्म में? ए के टर्म में। और फोकाई के लिए हम इसके साथ ई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये मिलेगा जी प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो मतलब मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और माइनर एक्सिस वर्टिकल रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर y is equal to 0, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर x is equal to 0। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस निकालना बहुत इजी है। सेंटर का x कोऑर्डिनेट ले लिया, वर्टिकल लाइन मिलेगा, सेंटर का y कोऑर्डिनेट ले लिया, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाता है। डायरेक्ट्राइसिस, वर्टिकल लाइन से दोनों के दोनों डायरेक्ट्राइसिस। वर्टिकल लाइन हमेशा किसके टर्म में रहता है? x के टर्म में रहता है। फोकस के लिए इसेंट्रिसिटी को a के साथ मल्टीप्लाई करते थे, डायरेक्ट्राइसिस के लिए हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। ये क्या मिलेगा जी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। इसेंट्रिसिटी बताने की जरूरत नहीं है, इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। ये बहुत सारी किताबों में आपको ऐसे लिख के दिया है, ये भी सही है, ये भी वही है। क्लियर है? लेटस रेक्टम का लेंथ ये रहता है जी हमेशा 2b स्क्वायर बाय ए रहेगा, और इसके एंड पॉइंट्स काफी इजी है। एंड पॉइंट्स लेटस रेक्टम के, लेटस रेक्टम पासिंग थ्रू फोकाई, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट नीचे उतारो, प्लस माइनस ए, और ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, आधा पार्ट ऊपर रहेगा आधा पार्ट नीचे रहेगा। बेसिकली ये 0 से ऊपर बी स्क्वायर बाय ए जाएगा और नीचे भी बी स्क्वायर बाय ए आएगा, तो ये आएगा जी आपका प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। लेटस रेक्टम कितने हैं? 2 है, इसलिए एंड पॉइंट्स कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। ठीक है, एंड फोकल डिस्टेंसेस यहाँ पर बहुत इजी है। पहला वाला रहेगा जी, जो पास वाला फोकस रहेगा वहां पर a माइनस ई एक्स, और जो दूर वाला रहेगा वहां पर a प्लस ई एक्स। समझ में आ रहा है? इधर ऐसा नहीं है कि ये वाले फोकस के साथ हमेशा प्लस आएगा और दूसरे वाले फोकस के साथ हमेशा माइनस आएगा, ऐसा नहीं। जो पास वाला है क्लोज करना है, कम करना है डिस्टेंस, तो माइनस आएगा, जो दूर वाला है वो प्लस आएगा। मतलब अगर मेरा ये एलिप्स है, ये एफ है और ये एफ डैश है, अगर मेरा ये पॉइंट P है तो ये a माइनस ई एक्स आएगा और ये a प्लस ई एक्स आएगा। पास वाले के लिए माइनस आएगा, दूर वाले के लिए प्लस आएगा। अब यहीं पर अगर मैंने इधर Q डाला तो ये वाला a माइनस ई एक्स आएगा और ये वाला a प्लस ई एक्स आएगा। ये क्लियर है? अब सेम चीज अब हम कौन से वाले के लिए करेंगे जी? वर्टिकल वाला जो इलिप्स रहेगा, ये वाला इलिप्स, इसके लिए लेकर जाएंगे सेंटर। क्या रहेगा यहाँ पर? 0,0 ही रहेगा। नेक्स्ट वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस बी के अलॉन्ग है। ठीक है, तो हमारे रहेंगे जी 0, प्लस माइनस बी वर्टाइसेस ऑफ मेजर एक्सिस, एंड प्लस माइनस a, 0 आर वर्टाइसेस ऑफ माइनर एक्सिस। देखो क्या हो रहा है, कंपेयर ऐसे करो, एक पूरे के पूरे लाइन को रट्टा मत मारो, दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करो, याद रखना इजी हो जाता है। देखो सेंटर सेम है, आपके सिर्फ मेजर एंड माइनर एक्सिस का एक्सचेंज हुआ है। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a रहेगा। नेक्स्ट फोकाई, फोकाई इधर कॉम्पैक्ट लिख रहा है मैं काफी।
0 कॉमा प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए टू बी, ए टू ए, आगे वो क्या है 0 कॉमा प्लस माइनस बी, ठीक है भाई, मेजर एक्सिस पे बिलोंग करने वाला है, ठीक है, टू बी के अलोंग जाने वाला है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी ही रहेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिकल लाइन है, x इज इक्वल टू बी, सॉरी x इज इक्वल टू 0 और ये रहेगा y इज इक्वल टू 0, इनके साथ कंपेयर करो, अगेन एक्सचेंज हो गया है बस, नथिंग एल्स। डायरेक्ट्राइसेस हॉरिजॉन्टल लाइंस रहने वाली है, अब तो ये बनेगी जी y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e रहेगा, इसेंट्रिसिटी विल बी e इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस स्मॉलर ऊपर बड़ा वाला नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर बाय b, माइनर वाला ऊपर जाएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी कॉमा प्लस माइनस बी, क्योंकि फोकस के थ्रू जाने वाला है तो भाई फोकस के साथ मैच होने चाहिए। एंड फोकल डिस्टेंसेस क्या रहेंगे जी, जो क्लोज वाला रहेगा उसके साथ रहेगा बी माइनस ई एक्स या ई वाई, ई वाई, एंड जो दूर वाला रहेगा उसके लिए रहेगा जी बी प्लस ई वाई। यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, सेंटर हमारा पॉइंट है, वर्टाइसिस भी बेसिकली क्या है, पॉइंट है, ये लेंथ इज लेंथ, ठीक है, फोकाई भी क्या है बेसिकली पॉइंट ही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने किसी भी इलिप्स को जैसे का तैसा उठाया और कहीं और पे रख दिया, बेसिकली उसका मैंने क्या चेंज कर दिया जी, सेंटर चेंज कर दिया, तो जो पॉइंट से सिर्फ उनका लोकेशन चेंज होगा, लेंथ कभी चेंज होगा क्या, ऐसा नहीं रहता ना भाई, मतलब ये मार्कर को मैंने ये हाथ से उठाकर अगर इधर रख दिया तो ये मार्कर का लेंथ चेंज हो गया, उसका सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ, राइट। तो हम अब क्या करेंगे, इसी टेबल की हेल्प से, व्हाट इफ वी चेंज द सेंटर, सिर्फ सेंटर चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यू विल फाइंड आउट हमारे कुछ कुछ चीजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, और वो चीजें बेसिकली क्या है जी, हमारे लेंस, लेंस है, ये लेंस के ऊपर हमारा कभी भी चेंज नहीं पड़ने वाला है, इसेंट्रिसिटी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, हमारे सिर्फ क्या चेंज होंगे जी, लोकेशन चेंज हो रहा है, और वो सारी चीजें जो लोकेशन बताती है, जैसे कि वर्टाइसिस के पॉइंट, सेंटर के पॉइंट, फोकाइज पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, दीज आर स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्राइसिस का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम का भी पोजीशन चेंज होगा, लेंथ तो वही रहेगा, फोकल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब चाहे तो उसके लिए एक अलग से टेबल बना सकते हो, ठीक है, मैं कंपेयर करने के लिए आपको यहीं पर इसके ऊपर ही दिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये वाले पार्ट के लिए दिखाऊंगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको वो वाले पार्ट के लिए अप्लाई करके देखना है, यू विल फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। इन जो पार्ट को मैंने राउंड अप किया है वो चेंज होने वाले नहीं है, वो चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम देखो अप्लाई कैसे करके देखेंगे, लेट जस्ट से मेरा ये जो पहला वाला इलिप्स है इसका सेंटर जो है 0,0, इसकी जगह पर
अब मैंने इसको क्या कर दिया जी, h कॉमा के। अगर मेरा सेंटर अब अगर h कॉमा के हो जाएगा, मेरा इक्वेशन देखो क्या हो जाता है, a इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन b। मेरा इक्वेशन हो जाएगा जी x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेम कैटेगरी, a इज ग्रेटर देन b। अब सिर्फ 0,0 की जगह पर क्या है, h कॉमा के। ठीक है, अब जहां जहां पर जो जो नहीं था वैसे वैसे वो आ जाएगा। जैसे कि मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेंगे तो इसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, h प्लस माइनस ए कॉमा के। देखो ना, 0,0 से सिर्फ क्या तक आ गए, प्लस माइनस ए कॉमा 0। मतलब के कोऑर्डिनेट चेंज, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ क्या, नहीं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस ए हुआ है। अब वही सेंटर का वर्टिकली चेंज करेंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो सेंटर की मदद से हम निकाल सकते हैं एच कॉमा के प्लस माइनस बी। सिर्फ सेंटर, हमने पहला वाला पार्ट सेंटर क्यों लिया, इसीलिए लिया। सेंटर जब पता रहेगा, सेंटर की मदद से आप वर्टाइसेस वगैरह वगैरह सबके लिए जा सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, लेंथ के भी चेंज होने वाली है क्या, नहीं। तो यू विल फाइंड आउट ये 2a का 2a ही रहेगा, 2b का 2b रहेगा। ठीक है, तो मैं उसको नोट डाउन नहीं कर रहा, वैसे के वैसे ही है। फोकाई, फोकाई मतलब क्या रहता है, सेंटर से a बाई ई डिस्टेंस आगे जाना है, a बाई ई डिस्टेंस पीछे आना है। आगे और पीछे जा रहे तो x में चेंज होगा, ऊपर और नीचे जा रहे तो y में चेंज होगा, आगे और पीछे। तो a डिस्टेंस आगे, a डिस्टेंस पीछे, बट कहां से, h से। ये क्या बनेगा, h प्लस माइनस ए कॉमा के। ठीक है, नाउ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या रहता है, सेंटर होता है। तो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो वर्टिकल लाइन दिखाएगा, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएगा। हमारा इलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो क्या रहेगा, y इज इक्वल टू k इज इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड x इज इक्वल टू h इज इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, अगेन डायरेक्ट्राइसिस, डायरेक्ट्राइसिस सेंटर से a बाई ए डिस्टेंस आगे एंड a बाई ए डिस्टेंस पीछे थे। सेंटर से, जब सेंटर क्या था 0,0 था, हम ऐसा लिखते थे। अब सेंटर क्या है, h कॉमा के। आगे और पीछे जा रहे तो सिर्फ किधर चेंज होगा, h। ठीक है, h में चेंज होगा सिर्फ। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है जी, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई। इसेंट्रिसिटी चेंज नहीं होने वाला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं होने वाला, बट हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम तो चेंज फॉर श्योर होंगे। कैसे याद रखना भाई, ये जो लिखा है ना, x कोऑर्डिनेट h आगे लिख दो, y कोऑर्डिनेट के आगे लिख दो, बस इनके वही बन जाता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बन जाते हैं जी हमारे प्लस, सॉरी, h प्लस माइनस ए कॉमा के प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये 4 एंड पॉइंट्स दिखा रहा है आपका। एक बार प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। ये समझ में आ गया एवरीवन। फोकल डिस्टेंसेस तो चेंज नहीं होने वाला है, या होंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा बट कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा बस। हम हर जगह पर देखो, यू विल फाइंड आउट एच और के ऐड किया वो मिला, एच और के ऐड किया, एच और के ऐड किया, कंपेयर करो यहां पर, एच और के ऐड किया, एच इसमें ऐड किया, के इसमें ऐड किया, एच इसमें ऐड किया,
एच इधर ऐड किया, के उधर ऐड किया, ठीक है। अब ये फोकल डिस्टेंसेस के लिए ए मतलब हम हॉरिजॉन्टल चेंज के हिसाब से देख रहे हैं तो सिर्फ एच वाला पार्ट आएगा, ठीक है। वो वाला पार्ट हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, इवेंचुअली एडिशन हमारा वही आने वाला है, ठीक है। बट फोकल डिस्टेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा रैंडमली आता है ना, ये एच कॉमा के को हम सीधा ओरिजिन पर लेकर आते हैं। हम अब तक क्या कर रहे थे, ओरिजिन से एच कॉमा के पर लेकर गए, उल्टा भी तो कर सकते हैं, सेंटर पर लेकर आएंगे, हमें ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। हम उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट ये क्लियर है। यू विल फाइंड आउट जो पार्ट चेंज हो रहा है सब जगह पर, जिधर जिधर x है वहां पर h ऐड हो रहा है, जहां जहां पर y है वहां वहां पर k ऐड हो रहा है। आपको सेम इसके लिए ट्राई करके देखो, या बना दूं लगे हाथ, करो काम, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो हमने जो होमवर्क के लिए देखे थे, उसके ऊपर आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। हो गया नोट डाउन एवरीवन? कोनिक्स का प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका एक ही रहता है, कोई भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कोई भी वैल्यूज के साथ पकड़ के चलो, उसके ऊपर सारी चीजें फाइंड आउट करने की। यू कैन अज्यूम a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। So x square by 25 plus y square by 16 is equal to 1। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले सेंटर, उसके बाद वर्टाइसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस, डायरेक्ट्राइसिस के बाद इसेंट्रिसिटी। एक काम करते हैं, इसेंट्रिसिटी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी हो जाता है, फोकाई के भी पहले। ठीक है, इसेंट्रिसिटी हमें फोकाई एंड डायरेक्ट्राइसिस के लिए हेल्प करेगा। लेटस रेक्टम का लेंथ भी निकालेंगे और उसके एंड पॉइंट्स भी निकालेंगे, एंड सबसे एंड में फोकल डिस्टेंसेस भी निकालेंगे। करना बहुत इजी है, हमें सिर्फ क्या करना है जी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को लिखा है x माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिखा जी y माइनस 0 का स्क्वायर। देखते सी पता चल जाता है a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। इसका इनिशियल वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया है। सेंटर इज 0,0, वर्टाइसेस हमें मिले थे जी प्लस -5,0 मेजर के ऊपर एंड 0, प्लस -4 माइनर के ऊपर। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8। इसेंट्रिसिटी हमें क्या मिला था जी, E इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये मिला था जी हमें 3/5। फोकाई क्या रहता है, 3/5 मल्टीप्लाइड विथ ए प्लस माइनस 3,0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y is equal to 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x is equal to 0, सेंटर के थ्रू जाता है, दैट्स वाई। डायरेक्ट्राइसिस a by e, e ये पता, a वो गिवन है, 5 डिवाइडेड बाय 3/5, तो डायरेक्ट्राइसिस मिले थे जी x is equal to प्लस माइनस 25/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये क्या रहता है जी, 2b स्क्वायर बाय a, b is 4, b square is 16, 16 2 जा 32, a का वैल्यू इज 5, तो 32/5 इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। सीधा वैल्यू डाल दिया हमने। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम हमने क्या लिखे जी,
प्लस माइनस ए कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। टू बी स्क्वायर बाय ए 32/5 है, तो बी स्क्वायर बाय ए क्या रहेगा 16/5, 16/5 रहेगा। ठीक है, हम सीधा वैल्यूज क्या डालेंगे जी, ए हमें पता है, ये मिलेगा जी +-3 एंड +-16/5, ये 4 पॉइंट्स रहेंगे। एंड फोकल डिस्टेंसेस ए माइनस ई एक्स एंड प्लस ई एक्स रहता है बस। सो ए दैट इज 5, ए प्लस माइनस ई एक्स, ये दो फोकल डिस्टेंसेस मिलते हैं हमें, तो ये रहेगा जी 5 प्लस माइनस ई का वैल्यू क्या है 3/5। ठीक है, तो 3x/5 ये रहेगा जी फोकल डिस्टेंसेस। प्लस साइन डालोगे दूर वाले फोकस के साथ, माइनस साइन डालोगे पास वाले फोकस के साथ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हमने जो अभी लास्ट में टेबल बनाया सब कुछ फाइंड आउट करने का ट्राई करो। ठीक है, मैं फोकल डिस्टेंसेस को लाइक अवॉइड करता हूँ लाइक शुरुआत में। रीजन, सबके वैल्यूज फिक्स है, फोकल डिस्टेंस फिक्स रहता है क्या, पॉइंट चेंज फोकल डिस्टेंस चेंज, इसलिए सिर्फ ये वाले फॉर्मेट में अगर बना है तो भी कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस देने वाला हूँ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। हमें सेंटर, वर्टाइसेस, मेजर, माइनर, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्राई सब निकालना है। ठीक है, फाइंड एवरीथिंग फॉर गिवन इलिप्स। त्याचं कुळ, गोत्र, जमात, जात, हिंद, धर्म वगैरे सगळं काढायचं। ठीक आहे, नंबर 1 कुंडली बनवायची त्याची आपल्याला। x² + 4y² + 2x + 16y + 13 = 0। यू विल फाइंड आउट ये जनरल है या स्टैंडर्ड है, जनरल है। अगेन इसमें एक्स वाई वाला टर्म है क्या, नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल या फिर एग्जैक्टली वर्टिकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25x² + 9y² - 150x - 90y + 225 = 0। ये भी जनरल है, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा जी, यहाँ पर इनको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड में भी इस तरीके से कन्वर्ट करना है। परफेक्ट स्क्वायर जब बनेगा तो x और y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, विल फाइंड आउट एक हॉरिजॉन्टल जाने वाला रहेगा और एक वर्टिकल जाने वाला रहेगा। टेबल को प्रेफर करो, सीधा क्वेश्चन के ऊपर भी मत घुसो। ठीक है।